1 मई को सिवान में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसको लेकर के लगातार पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी के आवास पे लगातार मीटिंग चल रहे हैं कि किस तरह से इस बार व्यापक तरीके से पुण्यतिथि को मनाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सदर प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद यादव हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे कि इस बार ये लोग कैसे तैयारी कर पा रहा है, कैसे यादगार वो पुण्यतिथि होगा, इसी चीज़ों पे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। कन्हैया प्रसाद यादव, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी जनता जनार्दन को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि पुण्यतिथि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 मई को मनानी है। लगातार देखा जा रहा है कि गठन किया जा रहा है, मीटिंग पे मीटिंग चल रहे हैं। किस तरह से इस बार आप लोग लग रहे हैं और क्या कुछ है बताइए। राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता, पूर्व सिवान के सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि 1 मई को भव्य तरीके से, जैसे वो उनका पार्टी में योगदान था और पार्टी के बड़े नेता थे, उस हिसाब से इस बार राष्ट्रीय जनता दल सिवान इकाई द्वारा निर्णय लिया गया है। माननीय पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा श्री अवध बिहारी चौधरी जी के नेतृत्व में ओसामा साहब के राय विमर्श से और सभी साथी राष्ट्रीय जनता दल के कल भी बैठक हुआ था माननीय स्पीकर साहब के यहाँ, जिसमें ओसामा साहब आए। तमाम राष्ट्रीय जनता दल और शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांतों को मानने वाले लोग आए और निर्णय लिए कि नहीं, इस बार जो उनका पुण्यतिथि है काफ़ी अच्छा तरीका से, सिस्टम से और माननीय के देखरेख में, इनके नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। कितना तैयार है आपकी पार्टी मनाने के लिए पुण्यतिथि, और इस बार अलग क्या होगा? इस बार अलग यह होगा कि जो पिछले बार हुआ है वह मतलब कुछ परिस्थिति था, जिस वजह से सभी राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल एक जगह नहीं था। और इस बार मजबूती से जो उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और कार्यकर्ता है और पार्टी के पदाधिकारी है, सब लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर यह पुण्यतिथि हम लोग मनाने के, उनके आत्मा के शांति के लिए और एक संदेश देने के लिए कि हमारे पार्टी के नेता थे और उनका सम्मान हमारे पार्टी में हमेशा रहा है। आज भी उनके दूसरा शहाबुद्दीन हम लोग ओसामा साहब को मान रहे हैं, ये उनके नक्शे कदम पर वह भी ओसामा साहब चल रहे हैं और उनको हम लोग मान रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब हैं। और उनका चेहरा मोहरा, उनका कार्यशैली, जो उनका जो हम लोग बातें होती है, जो देखते हैं कि उनमें जो मैच्योरिटी है ओसामा साहब में, काफ़ी सोच जो है शहाबुद्दीन साहब वाला उनमें है। और सिवान का विकास तभी होगा जब राष्ट्रीय जनता दल, ओसामा साहब, मंत्री जी मजबूत रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत रहेगा और सिवान में उनके सिद्धांत पर चल के विकास किया जाएगा। प्रखंड अध्यक्ष हैं आप, उस दिन पार्टी में कहां से लोग आएंगे, किस तरह से क्या होगा? फिर कल बैठक हुआ था जो एक आम सभा की तरह हो गया, बुलाया गया था तैयारी समिति, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा संगठन है कि धीरे धीरे काफ़ी लोग हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा राय विमर्श करने का समय नहीं मिला। तो एक आज बैठक रखा गया था 9 बजे से, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय चौहान जी, और सिवान सदर के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह जी। तो ये लोग आए थे, हरेंद्र सिंह जो मुखिया थे और राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं, हरेंद्र पटेल जी, और उमेश जी जो मीडिया प्रभारी है, और हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा जी, वो भी आए थे, और तमाम इंजीनियर रमेश जी जो नगर के अध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर महमूद हसन साहब थे, रियासत नवाज खां थे, आपको अम्मर जी थे,
चंद्रमा यादव जी थे, चनेश्वर चौधरी थे और लोग काफ़ी आज भी लोग जुट गए थे। तो एक समिति बना है जो निर्णय लिया है कि इस सिवान में लगभग 2500, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब पार्टी की तरफ से एक होल्डिंग लगेगा जो पुल पर। और जो वहाँ कार्यक्रम होगा उसमें कौन कौन लोग मंच पर रहेंगे, कौन लोग सामने रहेंगे, कौन विशिष्ट अतिथि रहेंगे, कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, सारे विषय पर चर्चा हुआ। और काफ़ी मतलब ईमानदारी से हमारे दोनों नेता सिवान सदर के विधायक और ओसामा साहब के दोनों आदमी के राय विमर्श से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। और हिना साहब भी वहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। सभी लोग एकजुट हैं। इस बार काफ़ी संख्या हो जाएगा। टाउन हॉल तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन यह बीच में सेंटर था और पिछले बार हुआ था तो वह वहीं किया जाए। पिछला बार लेकिन हम लोग पा रहे थे कि इतने क्राउड, इतने लोग पहुंचे थे कि वो जगह जो एरिया है टाउन हॉल का वो खाली भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। तो इस पर क्या कुछ रणनीति आप लोग की बन रही है कि काफ़ी लोग आते ये कि हैं? बाहर भी जो जगह है उसमें टेंट लगेगा और उसमें पंखा लगेगा और जो है गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से उसमें व्यवस्था किया जाएगा। और गाड़ी उसमें अंदर नहीं एंट्री करेगा, बाहर गाड़ी लगेगा। और लोग तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसी में लोग आते हैं जाते हैं और दिक्कत। चलिए कुछ आपसे हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव भी होना है इसी वर्ष में। किस तरह से तैयारी है, चूँकि आप लोगों ने जो चुनाव था लोकसभा वो लॉस किया है, इसमें कितनी आप लोग की मजबूती है या कितना दावेदार आप लोग का लग रहा है कि सिवान सदर से आप लोग सीट जो है कि आरजेडी के झोली में डालेंगे? देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक कहावत लोग कहता है कि दूध से वोट जलता है तो माठा को भी फूंक कर पिया जाता है। तो जो लोकसभा में परिस्थिति बना था, राष्ट्रीय जनता दल 2 जो हो गया था सिवान में, जिसका नुकसान हमारे दोनों नेता को और पार्टी को भुगतना पड़ा, तो हम लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के दोनों तरफ के लोग समझ गए हैं कि नहीं, हम लोग को बांट कर और कुछ लोग जो है बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए दूध से वोट जड़ा है, माठा हम लोग फूंक कर पी रहे हैं। एक एक वोट जो गरीबों का है, जो हम लोग के समीकरण का है, जो लालू यादव ने जिन लोगों की लड़ाई लड़कर और या गुलामी से आज़ादी हम लोगों को मिला, देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भेदभाव था जातीय समीकरण के हिसाब से। उस भेदभाव को लालू यादव ने ख़त्म किया और वह जिन जो था फिर आज दिख रहा है कि गरीब वंचित समीकरण के लोग एकजुट हुए हैं। और 2025 में तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। 20 साल एक युग हो, 2 युग हो गया, 12 साल पे एक युग होता है, लगभग 2 युग नीतीश जी रह गए। मेंटल स्थिति उनका हो गया है। बिहार के लोग समझ गए हैं कि तेजस्वी जी को ही इस बार जिम्मेवारी देने से बिहार। गरीब वंचित की आप बात कर रहे हैं, इस पर आप लोग की पकड़ कितनी है? पकड़ है तभी तो आप जोड़ दीजिएगा, जो लोकसभा का चुनाव ही जोड़ दीजिए हमारे दोनों नेता का, हिना साहब का और मंत्री जी का, तो लगभग 5 लाख हो जा रहा है। तो हम लोग के पास तो वोट है, केवल वोट को बिखरने से बचाना है। वोट हम लोग को तो देवे लोग करता है। लगता है कि ये जो समीकरण एक बार फिर से इससे आप लोग को कहीं ना कहीं मजबूती इस बार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आप चलिए 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहार से महागठबंधन 1 सीट पर जीता था, कांग्रेस 1 सीट जीता था। 20 में जब चुनाव हुआ तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते बनते मतलब उनको नहीं बनने दिया गया। सिस्टम जो एनडीए का सिस्टम है वो नहीं बनने दिया, लेकिन मतदाता तो मत अपना दिए थे। तो 20 में वोट मेरा बढ़ा है महागठबंधन का। फिर आप आइए 24 में, तो जहाँ एक सीट था और आज 10 सीट हो गया है। पप्पू यादव को ले लीजिएगा, वो भी भाजपा के एंटी में जीते हैं, वो भी हम लोग के वोट से जीते हैं। तो 10 सीट जो है एनडीए हारा, 9 सीट यहाँ खोया है। 24 की बात कर रहे हैं और तुरंत हम लोग 25 में प्रवेश किए हैं। तो 24 में तो यह बहुत बड़ा नेता मोदी जी हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बीजेपी के नज़र में हैं, सामंती ताकतों के हैं
तो लेकिन यहाँ से बिहार में हम लोग उनको 9 गो माइनस किए हैं 24 में, जबकि यह बहुत परिस्थिति सिवान में ही देख लीजिएगा कि बिगड़ा हुआ था, इसका असर कुछ जगह पड़ा, वह स्थिति तो अब सुधर गया, सब लोग एक हो गए। तो खराब परिस्थिति में हम लोग मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए। तो इस बार भी आपकी जो लोकसभा विपक्ष में दल की 10 पार्टी है वो ये कह रही है कि 200 पार हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा तो वोट हम कह रहे हैं गणेश के बाद बढ़ा है। और जो है प्राकृतिक भी एक चीज होता है, प्राकृतिक का परिवर्तन जो नियम है संसार का परिवर्तन होना ही है इस बार। 20 वर्ष बहुत हो गया। मतलब जो लोग नीतीश कुमार का शिकायत सुनना नहीं चाहते थे वही लोग आज कह रहे हैं कि नीतीश खत्म आदमी है, मेंटल हो गए हैं, गामा गाई क्रिमिनल पैदा कर दिए हैं शराब बंद करके। तो इस परिस्थिति में जो 10% हमारा जो आकलन है, हम भी मतलब 2000 से हम राजनीति में है, 2001 में मुखिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उस समय से हम लगे हुए हैं। लेकिन हमको भी कुछ अनुभव है कि जो 20 वर्ष मेरा भी हो गया था, मेरे पंचायत में एक मेरे विरोध में लोग खड़ा हो गए थे, इनको हरा देना है, हटा देना है। वही स्थिति इस बार बिहार में होने जा रहा है। एक तरफ फिर पार्टी जो है जनसुराज की पार्टी है, उसका आप लोग पर कितना इफेक्ट रहेगा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लोग वोट करेंगे उसको, आरजेडी का वोट है उसको नहीं मिलेगा कहीं। यह आम चुनाव है, यह कोई एक चुनाव 2 चुनाव नहीं है कि पूरे मंत्री को उतार दीजिएगा वहाँ। नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? फायदा होगा। प्रशांत किस तरह से फायदा होगा? प्रशांत किशोर को लोग जान गया है कि आरजेडी के लोग जान गए हैं, महागठबंधन के लोग जान गए हैं कि बीजेपी का बी टीम है। तो बीजेपी के लोग उसको लेकर नाचेंगे और हम लोग के लोग समझ गए हैं कि नहीं, इसको तो फायदा आप लोगों को पहुंचेगा। फायदा पहुंचेगा। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कन्हैया प्रसाद यादव थे, राजद के सदर अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनसे तमाम मुद्दे पे हमारी बातें हुई। फिर से हम आपको बता दें कि काफ़ी व्यापक तरीके से इस बार दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी चल रही है। 1 मई को टाउन हॉल में पुण्यतिथि मनाई जाएगी। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।